नमस्कार दोस्तों। तो कैसे सब लोग। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हमने बोला था कि एक स्पेशल टॉपिक लिया जाएगा। तो आज का ये स्पेशल टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि आज पूरी इंफॉर्मेशन बाघों के बारे में है। ठीक है, मतलब बाघों के लिए क्या क्या कंजर्वेशन है, कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, सरकार की क्या योजना है। ठीक है, कितनी मौतें हुए हैं, किन स्टेट में कितनी मौतें हुई है, क्या कारण रहा है, हमारी सरकार कर क्या रही है और आगे की राह क्या है। ठीक है, तो वो सब जानेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है, बाघों के लिए असुरक्षित हो गए हैं टाइगर रिजर्व। हैरान करते हैं ये आंकड़े, हर साल 56 बाघों की मौत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू सिविल सर्विसेज। देखिए देखिए ये हमारा YouTube लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फेसबुक लिंक से इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और हमने ये शुरू किया है टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो वो भी आपको वीडियो के नीचे ही टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन करके सीधे ही टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसकी सारी नोटिफिकेशन, हर वीडियो हर लेक्चर अपलोड होता है तो उसकी आपको सीधे ही क्लिक करते ही टेलीग्राम में मिल जाएगा और उससे आप सीधे यूट्यूब में देख सकते हैं। और कोई ना हो तो यहाँ हमारे फेसबुक से आप सीधे जुड़ते हैं। एम यूपीएससी का चैनल है, मुझसे आप सीधे बात करना चाहते हैं तो इससे बात कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे ही सीधे बात इसमें कर सकते हैं। एम यूपीएससी चैनल से यहाँ पर क्लिक करते हैं, यूट्यूब से हमारा लेक्चर देख सकते हैं और मुझे रिक्वेस्ट भेजकर मुझसे सीधे कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए बाघों के लिए जो प्राकृतिक रहवास देने के लिए बनाए गए 50 टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो हाल ही में कितने हैं? 50 टाइगर रिजर्व। ठीक है, आज का पूरा लेक्चर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में है, तो नोट और पेन लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, उनके लिए मुफीद नहीं रहेगा, यानी कि जो 50 टाइगर रिजर्व है वो इनके लिए काफी नहीं है। बीते 7 वर्षों में 2012 से 2019 में जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें इन 7 वर्षों में देश भर में 750 बाघों की जान गई है। ये ऑफिशियली रिपोर्ट है। ठीक है, किसकी? एनटीसीए की। इसमें 393, ठीक है, 393 बाघ टाइगर रिजर्व के भीतर, ठीक है, टाइगर रिजर्व होता है उनके भीतर ही 393, जबकि 254, ठीक है, 33.8% बाहर मरे हैं। ठीक है, और बाघों की मौतों की वजह आपसी संघर्ष और शिकार की घटनाएं बताई जा रही है, जो एक्चुअली में इतना होता नहीं है, पर रिपोर्ट में ये सब बताया जा रहा है। ये ऑफिशियली एनटीसीए की रिपोर्ट है। ठीक है, कोई हवाबाजी के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत, जो मध्य प्रदेश पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 103, ठीक है, 103 मामलों में बाघों के अंगों की जब्ती हुई है। 103 मामले ऐसे निकले हैं जहां बाघों के अंगों, जो उसका शिकार किया जाता है, बाद में उसके नाखून होते हैं या फिर उसका चमड़ा होता है, ठीक है, वो सब निकाला जाता है और बाहर, भारत के बाहर या फिर भारत में ही उसका बेचा जाता है। ऐसे कितने मामले? 103 मामले निकले हैं। इनमें से 92% मामलों की फाइलें पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद तुरंत ही बंद कर दी गई है सरकार। ठीक है, सीधे सरकार पर निशाना ताग। ठीक है, जबकि 8% मामलों में उस अभी भी पड़ताल चल रही है। मौतों के मामले में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। ठीक है, कि मौत पर, जिसके मौत के मामले है उसमें मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। 7 वर्षों में 172 बाघों ने दम तोड़ा, यानी कि मर गए हैं सिर्फ 7 वर्षों में। कान्हा टाइगर रिजर्व में 43 बाघों की मौत हुई है। इस आंकड़े के साथ वह बाघों की मौतों के मामले में शीर्ष स्थान पर है। किसमें? कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में पूरी की पूरी जानकारी अब आपको लेनी है इंटरनेट से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कान्हा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ में भी ज्यादा मौतें। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 38 बाघों
की मौत के साथ मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। यही मध्य प्रदेश का दूसरा, ठीक है, मध्य प्रदेश का ये भी टाइगर रिजर्व आ गया है जो मौत के मामलों में तीसरे स्थान पर है। भले ही मध्य प्रदेश सरकार और वन अधिकारी जो सूबे के द्वारा दोबारा टाइगर स्टेट बनाने से खुश है, ठीक है, दोबारा टाइगर स्टेट बनाने के लिए खुश है, ठीक है, बनाया गया है, पर ये सफलता का असर बांध प्रबंधन पर कतई नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर नहीं ये सब दिख रहा है, सिर्फ खोखलापन है। बाघों की मौतों के मामले में मध्य प्रदेश इस साल भी देश में पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की रिपोर्ट की यह खुलासा हुआ है, ठीक है, ये सब दावा खोखला है, मौतें बहुत ज्यादा हो रही है। आप भले टाइगर रिजर्व, टाइगर फॉरेस्ट या फिर जो प्रोजेक्ट चला रहे हो वो सिर्फ थोड़ा बहुत दिखावा है, बाकी मौतें बहुत ज्यादा हो रही है। देखते हैं आगे। खुद की निगरानी कमजोर, दूसरों पर दोष, ठीक है, दूसरों को दोष। साल 2012 से 2019 के बीच जनवरी में औसतन 86, मार्च और दिसंबर में 85 और मई में 80 बाघों की मौत को होना पाया गया है, यानी मौत हुई है। सबसे कम मौतें सितंबर में 35 और अक्टूबर में 38 हुई है। बाघों की मौतों के लिए आमतौर पर जो संरक्षित क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है? कि ग्रामीणों को जिम्मेदार ठहराया जाता है आमतौर पर। लेकिन टाइगर रिजर्व के भीतर ही हालात खराब है। बड़े भाई, आपके अंदर ही, फॉरेस्ट के अंदर ही हालात खराब है, फिर आप ग्रामीणों पर क्यों पूरा टोपला डाल देते हैं? NTCA की रिपोर्ट से इस बात की कंफर्मेशन हुआ है कि रिजर्व में, यानी कि टाइगर रिजर्व में ग्रामीणों की जो, मतलब जो इलाका ग्रामीणों का नहीं है, मतलब जहां पर गांव नहीं है, वहां पर जो टाइगर रिजर्व है वहां पर भी मौतें हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप ग्रामीणों पर क्यों पूरा टोपला डाल देते हैं, ठीक है। देखिए, रिजर्व में ग्रामीणों की नहीं होने पर भी बाघ मरे हैं, ठीक है। तो ये बात भी पूरी तरह 100% सही नहीं है कि ग्रामीणों के इलाके में ग्रामीणों द्वारा ही, उसके कारण ही बाघों की मौत हुई है, ठीक है। इन प्रदेशों में बाघों की मौत किन प्रदेशों में? देखिए, ये पश्चिम बंगाल 11, बिहार 10, छत्तीसगढ़ 9, 7 आंध्र प्रदेश 7, तेलंगाना 5, मध्य प्रदेश बाप रे बाप 172, महाराष्ट्र 125, कर्नाटक 111, उत्तराखंड 88, तमिलनाडु 56। ये सब आंकड़े याद कर लेना। जिस के स्टेट, आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट के आंकड़े याद कर लेना। असम 54, उत्तर प्रदेश 35, केरल 33 और राजस्थान 70, ठीक है। प्रमुख टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत, जो प्रमुख टाइगर रिजर्व है उसमें कान्हा 43, नागरहोल 41, बांदीपुर 38, जो कॉर्बेट उत्तराखंड 31, काजीरंगा असम 26, मुद्दुमलाई 21, पेंच टाइगर रिजर्व 17 से 12, ठीक है। वाल्मीकि 11, पीलीभीत 11, मेलघाट, पेरियार 9, सत्यमंगलम, पन्ना टाइगर रिजर्व 7, दुधवा 7, BTR 7, ठीक है। सुंदरबन में 6, औरंग 5, अन्नमलाई 5, ठीक है। किन कारणों से कितने बाघों की मौत? अवैध शिकार पहला 3 है, ठीक है। पूरे किन कारणों से? 3 कारण है महत्वपूर्ण। उल्लेखनीय कि अवैध बाजारों में बाघ के शरीर के प्रत्येक हिस्से को कारोबार होता है, प्रत्येक हिस्से का। ये आपका पूरा मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। बाघों का शिकार मुख्यतः 2 कारणों से किया जाता है। कौन 2 कारण होते हैं? कि सबसे पहले उनकी कथित खतरे को देखते हुए, और दूसरा मौद्रिक लाभ, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। दूसरा क्या है कि खुद को सुरक्षित करने के लिए, अगर आपका बाघ से सामना हो जाए तो खुद को सुरक्षित करने के लिए बाघ को मार देना, ठीक है। ये है कथित खतरे को देखते हुए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ज्ञातव्य है कि ऐतिहासिक रूप से राजा महाराजा और धनी लोग अपने बाहुबल प्रकट करने के लिए शिकार करते थे। ऐसा अनुमान है कि 1875 और 1925
के मध्य भारत में कुल 80,000, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है यार, 80,000 बाघ मारे गए हैं। आप सोच तो रूह कांप जाती है। ठीक है, प्राकृतिक वास का नुकसान। ठीक है, बाघों के प्राकृतिक वास का नुकसान, तो पहला कारण क्या था? मुख्य अवैध शिकार, ये है दूसरा। ठीक है, मौजूदा दौर में बाघों की आबादी के लिए सबसे मुख्य खतरा उनके प्राकृतिक निवास स्थान का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर आप उनके घर में जाएंगे तो वो आपके घर में आएंगे, सीधी बात। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर के बाघों ने अपने प्राकृतिक निवास स्थान का तकरीबन 93% गंवा दिया, यानी कि हिस्सा खो दिया है। 93%, 39 नहीं है भाई, 93 है, यानी कि मान लो पूरा। इस निवास स्थानों को अधिकांशतः मानव गतिविधियों द्वारा नष्ट किया गया और वनों और घासों के मैदानों को कृषि जरूरतों के लिए परिवर्तित कर दिया जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है कि मानव वन्यजीव संघर्ष, मानव और जो वन्यजीव के बीच संघर्ष होते हैं। बाघों के प्राकृतिक निवास स्थान और शिकार स्थान छोटे होने के कारण, ठीक है, बाघों के जो प्राकृतिक निवास स्थान है, जो वो जहां रहते हैं, ठीक है, और शिकार स्थान छोटे होने के कारण अधिकांश बाघ पशुधन को मारने के लिए मजबूर है, और जब वे ऐसा करते हैं तो किसान अक्सर जवाबी कार्यवाही करते हैं और बाघों को मार देते हैं। आपने YouTube पर काफी वीडियो देखे होंगे कि जिसमें बाघ कोई गांव में घुस जाता है। ठीक है, तो ये सब ये पूरा है, ये है पूरा जो गांव में घुस जाते हैं। क्यों भाई घुस गए हैं? ठीक है, तो आपके पशुधन को मारने के लिए। अगर आप उनकी जगह जमीन कब्जे करेंगे तो वो आपकी जमीन पर आएंगे। ठीक है, अब क्या है कि नेचुरल शिकार, अप्राकृतिक और अंगों की जप्ती, ये है पूरा आंकड़ा 2012 से 2019 के बीच में, ये सब लाइन में। ये है नेचुरल, ये शिकार, ठीक है, तीसरा है अप्राकृतिक और चौथा है अंगों की जप्ती। ये पूरा 2000, आप है ना सिर्फ 2017 से 2017, 18 और 19 इन 3 साल के आंकड़े याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संरक्षित क्षेत्रों के अंदर शिकार की घटनाएं, तो एनटीसीए की पूर्व सदस्य, एनटीसीए के पूर्व सदस्य डॉक्टर राजेश गोपाल कहते हैं, या ना, ये अगर आंसर में ये नाम या उल्लेख करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको ऐसे नाम उल्लेख करने चले, इसलिए डॉक्टर राजेश गोपाल नाम याद रखना। वो क्या कहते हैं कि संरक्षित क्षेत्र के अंदर शिकार की घटनाएं हो रही है, तो यह चिंता का विषय है कि आप संरक्षित क्षेत्र बना रहे हैं फिर भी उनमें घटना हो रही है। सरकार के और जो वन विभाग के इस नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए सरकार को। रही बात बाघों की ज्यादा मौतें की, तो यह प्राकृतिक है, जहां घनत्व ज्यादा रहता है वहां मौतें होगी। सरकार ने बाघों के लिए नए क्षेत्र तैयार करने चाहिए ताकि आपसी संघर्ष के मामले नियंत्रित किए जा सके। तुम देखिए, तुम मेरे इलाके में कहा है, ठीक है, ऐसा काफी मतलब मूवी में देखा जा रहा है। तो ऐसा ही बाघों के बारे में है, प्राणियों के बारे में ऐसा ही होता है कि दोनों के बीच आपसी संघर्ष होते हैं, और उससे भी बच जाए वो ना हो तो वो लोग शिकार करने के लिए गांव में आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी शहर में घुस जाते हैं, गांव में ज्यादातर घुस जाते हैं, तो इन वजह से मर जाते हैं किसानों का या फिर कोई भी गांव वालों का शिकार बन जाता है। वो क्यों अपने पशु भेड़ उसको मरने दे, उसके हाथों छोड़ दे। अब अच्छे प्रबंधन के दावे खोखले हैं सब। रातापानी अभयारण्य के पूर्व संचालक आर.के. दीक्षित ने कहा है कि वैसे तो टाइगर रिजर्व के अंदर बाघों की संख्या ज्यादा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि रिजर्व के अंदर अच्छे प्रबंधन के दावे खोखले हैं। यदि ऐसा होता तो इतनी बड़ी संख्या में बाघों की मौतों कैसे होती, मतलब बाघों की मौत नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात कही है। वन विभाग की कोशिश यह रहती है कि ज्यादातर मामलों को आपसी संघर्ष बताकर पल्ला झाड़ लिया जाए। ये है आपसी संघर्ष बताकर पल्ला झाड़ लिया जाए। ठीक है, किसी को अकाउंटेबिलिटी लेनी नहीं है यार। बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों की मौतों के मामले में जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।
सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए 29 जुलाई को बाघ संरक्षण प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आयोजित किया जाता है। इनकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के द्वारा, मतलब समिट के समय हुई थी। इस टाइगर समिट के दौरान बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सभी टाइगर रेंज कंट्रीज द्वारा 2022 तक बाघों की संख्या 2 गुना, ठीक है, दोगुनी करने का संकल्प लिया गया था। किसमें? सेंट पीटर्सबर्ग में, याद रखना, टाइगर समिट। अब वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम सहित कुल 13 देश टाइगर रेंज कंट्रीज में शामिल है। 2 गुना संख्या करनी है। भारत ने 4 वर्षों में ही ये आंकड़ा हासिल कर लिया, ठीक है। 2967 बाघों की संख्या के साथ भारत ने 4 वर्ष पूर्व ही, ठीक है, 4 वर्ष पहले ही सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2006 में भारत में बाघों की संख्या 1400 के आसपास थी, ठीक है, 2006 में। दूसरा, बाघ संरक्षण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट्स, ठीक है, अर्थात एम स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की नवीन पहल, सरकार मानव पशु संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिए एक कार्यक्रम पर काम कर रही है, जिसके तहत वनों में ही जानवरों को जल और चारा दोनों उपलब्ध कराए जाने के प्रयास, यानी कि सरकार के द्वारा प्रयास है कि जल और उसका खाना जो चारा है वो सरकार ही प्रोवाइड करा दे, ठीक है। इसके लिए पहली बार लिडार यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेगिंग आधारित सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लिडार देखते हैं, ठीक है। देखिए ये है लिडार ये है सोनार। जब आप लिडार सिस्टम ये है, ठीक है, ये है एरोप्लेन से यहाँ पर जो लेजर लाइट फेंकी जा रही है, ठीक है। काफी आपने देखा होगा कि लेजर लाइट फेंकी जा रही है और पूरा का पूरा कैमरे में पूरा इंसान बन गया या फिर पूरा चित्र बन गया। कितने जंगल है, कहाँ पर घने जंगल है, कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होके पूरी की पूरी पिक्चर तैयार हो जाती है। ये होता है रेडार, ठीक है। और ये होता है सोनार मैपिंग फ्रॉम, ठीक है, सोनार सिस्टम, यानी कि जो जहाज होते हैं ये पृथ्वी का समुद्र का तल मापने के लिए यहाँ पर कुछ लेजर फेंकी जाती है, ठीक है, लाइटें, ठीक है, जो ध्वनि के तो जो तरंगे फेंकी जाती है उससे यह पता चलता है कि कितना गहरा समुद्र है, इसका तल कहाँ तक है, ठीक है। ये है सिस्टम, ठीक है। सरकार के प्रयास प्रोजेक्ट टाइगर। शिकार और प्राकृतिक निवास स्थान के नुकसान के कारण 1970 के दशक में भारत में 2000 से भी कम बाघ शेष बचे थे। 1973 में भारत सरकार ने बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक सर्वेक्षण योजना शुरू की थी, जिसके तहत बाघों के शिकार पर प्रबंधन लगा दिए गए थे। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सतत केंद्र प्रायोजित योजना है, जो बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है, केंद्र सहायता देती है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित टाइगर रिजर्व की संख्या 50 हो गई है। हालांकि ये टाइगर रिजर्व आकार में अपेक्षाकृत काफी छोटे हैं, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय। ये एनटीसीए की पूरी इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा एनटीसीए क्या है, ठीक है। तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की स्थापना 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन करके की गई थी। किसमें? कि वन्यजीव अधिनियम 1972 में अमेंडमेंट करके। प्राधिकरण की पहल बैठक नवंबर 2006 में हुई थी। इसकी बैठक 2006 में पहली बैठक हुई थी। एनटीसीए के प्रयासों का परिणाम है कि देश में विलुप्त होते बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना, ठीक है। तो ये रहा आपका लेक्चर।
तो मिलते हैं कल रेगुलर टेस्ट के साथ। वीडियो को देखना ना भूलें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिसलाइक क्यों किया है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।